हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स केयर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। क्लास 10th का ये 10.1 सर्कल वाला चैप्टर है। पहला क्वेश्चन है कि वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। स्पर्श रेखा उसे कहते हैं जो सर्कल को यानी वृत्त को एक जगह टच करती हो, उसको छूती हो। तो वृत्त क्या है? कई बिंदुओं के बिंदु पथ से मिलकर या सेट से मिलकर बना होता है। तो अपरिमित इनफाइनाइट रूप से बहुत सारे बिंदु होते हैं और हर एक बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। इसीलिए अनंततः अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं हम खींच सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन खाली स्थान है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? तो एक बिंदु, केवल एक पॉइंट होता है जहाँ पे वो सर्कल को टच करती है। टेंजेंट जो होती है वो सर्कल को कितने पॉइंट पर टच करती है? एक पर। ये सर्कल है, ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी। तो यहाँ पर सिर्फ एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसे हम स्पर्श बिंदु कॉन्टेक्ट पॉइंट कहते हैं। तो ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं सेकेंड छेदक रेखा। एक रेखा जो सर्कल को वृत्त को दो जगह काट रही हो उसको हम सेकेंड या छेदक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? सेकेंड या छेदक रेखा। एक वृत्त की समांतर से स्पर्श रेखा हो सकती हैं। देखो, दो रेखाएं आपस में समांतर खींची जा सकती है ना, लेकिन स्पर्श भी होना चाहिए। तो ये हमने वृत्त बनाया। वृत्त पर हम कोई दो रेखाएं ऐसी खींचना चाहते हैं जो क्या है, आपस में स्पर्श हो। एक स्पर्श रेखा ये है, एक स्पर्श रेखा ये है, और ये दोनों की दोनों आपस में कैसी हैं? समांतर रेखा हैं। ये दोनों कैसी हैं? समांतर रेखाएं। तो ये दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कॉन्टैक्ट पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्टैक्ट पॉइंट। ये जो पॉइंट है जहाँ पर टेंजेंट टच कर रहा है उसे स्पर्श बिंदु या कॉन्टैक्ट पॉइंट कहते हैं। ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। फिलअप था। अब ओटी 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेंटीमीटर है। PQ की लंबाई ज्ञात करनी है। पहले हम वृत्त बना लेते हैं। ये हमने वृत्त बना लिया। इस पे क्या है? ये 5 सेंटीमीटर की इसकी त्रिज्या है। इस पे एक बिंदु है P। एक बिंदु, ये तो सेंटर हो गया, केंद्र हो गया O। एक पॉइंट और बनाते हैं P। ये P ले लिया। P से एक लाइन और खींचनी है PQ। तो ये खींच दी। ये Q है और Q O से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है। और O और P को क्या कर दिया? मिला दिया। ये 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या दी गई है। O और Q को मिला दिया गया। OQ 12 सेंटीमीटर है। तो ये आपका OPQ राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। और जहां हमको समकोण त्रिभुज मिल जाए वहां पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो OP बराबर 5 सेंटीमीटर है, परपेंडिकुलर है, OP लंब है PQ पर। तो वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ये प्रमेय थी 10.1। 10.1 थ्योरम क्या थी? कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ठीक। तो ये 90 डिग्री बना रही है। 90 डिग्री बना रही है तो क्या हो गई? है राइट एंगल ट्राइंगल यानी समकोण त्रिभुज बन गया। तो त्रिभुज OPQ में OPQ में क्या होगा? पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। तो OQ का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर होगा? OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। जिनकी वैल्यू आपको पता है वो रख दो। OQ 12 है, 12 का स्क्वायर। OP 5 है, 5 का स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144 होगा, 12 का स्क्वायर 144, 5 का 25 प्लस PQ स्क्वायर। 25 144 में से माइनस कर दो तो PQ स्क्वायर
119 बचेंगे। तो पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू बराबर √119, यानी आपका डी ऑप्शन एकदम सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? डी। चलिए अगला, एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो और दूसरी छेदक रेखा हो। ये वृत्त हो गया, इसका एक रेखा खींच दी हमने, रेखा के समांतर ऐसी दो रेखाएं खींचनी है। एक रेखा खींच ली, इसके समांतर खींचनी है दो रेखा जिनमें से एक क्या हो? टेंजेंट हो, एक सेकेंट हो। एक स्पर्श रेखा हो और दूसरी छेदक रेखा हो। तो ये तो हो गई आपकी स्पर्श रेखा। ये क्या हो गई आपके? ऊपर भी खींच सकते हैं, कहीं भी खींच लो। ये आपकी स्पर्श रेखा है क्योंकि वृत्त को क्या कर रही है? स्पर्श कर रही है। यहाँ भी खींच सकते हैं, यहाँ इसलिए खींचे, अपन खड़े में भी खींच सकते थे लेकिन वो कह रहा है समांतर होना चाहिए, तो ये भी के समांतर है पी क्यू। एक और खींचनी है जो कि छेदक रेखा होना चाहिए, यानी आर पार जाएगी। ये वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी। ये ओ है जो कि वृत्त का केंद्र है। ओ है जो वृत्त का केंद्र है। एक लाइन और खींच दी हमने, ये सेकंड है। देख रहे हैं सर्कल को दो जगह प्रतिच्छेद कर रही है ना। अभी तो खाली स्थान जब भरा रहे थे तब दिया था, तब पी क्यू समांतर है ए बी के, है ना। स्पर्श रेखा है ना, स्पर्श रेखा पी क्यू ए बी के समांतर है। छेदक रेखा एक्स बाई, छेदक रेखा एक्स बाई समांतर है ए बी के। तो अगर ये दोनों के समांतर है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा?